उन्होंने भाषण दिया दिल्ली विधानसभा में और कहा कि हमसे कह रहे हैं कि टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री करो। विवेक अग्निहोत्री को बोलो कि यूट्यूब पर डाल दें, फ्री हो जाएगी, सब फ्री में देख लेंगे। ये दबाव की पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? नेशन बिल्डिंग का काम बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? पिक्चर को प्रमोट क्यों कर रही है? देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, राजनीति में नेता लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं और कुछ लोगों को उनकी पार्टी भी सीरियसली नहीं लेती, तो आप क्यों सीरियसली लेते हो? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ तो है ना। अगर सबको ऐसा लग रहा है कि मैं हिंसा प्रिय कहते ही आपको लगता है कि मैं मुस्लिमों की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, पत्थरबाज कहते ही मैं मुसलमानों की तरफ उंगली उठा रहा हूँ, मैं पत्थरबाजों का अंजाम ठीक नहीं होगा अगर माननीय मोहन भागवत जी ये कहते हैं और सारे विपक्ष के लोग हम पर कूद पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष से पूछना चाहिए कि विपक्ष की मानसिकता खराब है। पत्थरबाज मतलब मुसलमान है क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मैंने इनसे पूछा कि क्या मुसलमान पत्थरबाज है क्या? तो इन्होंने कहा हो ऐसा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बोला इन्होंने बोला हो ऐसा है कि मुसलमान तो पत्थरबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु आप लोगों ने बाध्य किया है उसे पत्थरबाज बनने के लिए। कहा कि सेल्फ डिफेंस, अगर घर तोड़ोगे तो पत्थरबाजी करेगा। बाय द वे, पत्थरबाजी पहले हुई है, बाद में घर गया है, उल्टा क्रम बता रहे। उस हिसाब से तो ये कश्मीरी पंडितों को माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए, तो पत्थर नहीं माउंट एवरेस्ट फेंकना चाहिए। लेकिन अमित जी, नरेंद्र मोदी का एक भी स्टेटमेंट ऐसा लाइए जिससे दंगाइयों के हौसले बुलंद हुए हो, एक भी स्टेटमेंट नहीं है। और राजीव गांधी का स्टेटमेंट मैंने भी उस वक्त बहुत छोटा कार्यकर्ता था, टीवी पर देखा है। टीवी इतना फैला हुआ नहीं था, फिर भी दिखाया जाता था बार। लेकिन राजीव गांधी ने तो माफी मांगी। राजीव गांधी ने, रजत जी गलतफहमी मत फैलाइए, राजीव गांधी ने कभी माफी नहीं मांगी। माफी बेचारे मनमोहन सिंह से मंगवा ली, और जब दंगे हुए तब तो मनमोहन सिंह बेचारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई पद ऊपर होंगे, वो अपना लिखाई पढ़ाई का काम कर रहे थे, उसको पकड़कर माफी मांगी। मैं भी बैठा मस्ती में, खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती। चुनाव लड़ रहा था तब मेरी एक विषय पर भरपूर आलोचना होती थी, वो ये थी कि मोदी चाय बेचने वाला एक राज्य का मुख्यमंत्री, इतना बड़ा देश, क्या समझ आएगा उसको? और विदेश नीति तो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। और तब मीडिया ने मुझे पूछा था विदेश नीति के लिए, मैंने जवाब दिया था कि मेरी विदेश नीति का क्या होगा क्या नहीं, उसकी बड़ी व्याख्या तो नहीं करता हूं, लेकिन मैंने इतना कहा था कि न हम किसी से आंख झुका करके बात करेंगे, न ही हम आंख उठा करके बात करेंगे, हम आंख मिलाकर के बात करेंगे। ये हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। With the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, with India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China. How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. You know, it's an interesting question which you might, not you meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening, for example in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? You know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. हिंदुस्तान की जनता मैच्योर है। नहीं, हिंदुस्तान की जनता आप भड़काइए मत। हाँ, आप, मुझे लगता है आप जो सियासतदान हैं, आप भड़काते हैं। हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था, हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा।
हमारे पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। हमें तो किताबों में महाराणा प्रताप भी पढ़ाया गया, हमें तो शिवाजी भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो पृथ्वीराज चौहान भी पढ़ाए गए हैं, हमें तो झांसी की रानी बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कौन कहता नहीं पढ़ाया गया? मुगलों को बहुत पढ़ाया गया है किताबों में, हमारे हिंदुओं को कोई कुछ नहीं पढ़ाया गया। भैया कोई पढ़ा लिखा आदमी बताया क्या हिंदुओं को नहीं पढ़ाया गया? कौन से विषय में नहीं पढ़ाया गया? इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, साहित्य में नहीं पढ़ाया गया। अभी प्रमाणित करते हैं कि क्या पढ़ाया गया। साहब बड़े अदब से पूछता हूँ, सबने पढ़ा है। औरंगजेब का बाप कौन? सबको पता है ना, शाहजहां। शाहजहां का बाप कौन? जहांगीर। पृथ्वीराज चौहान का बाप कौन? बता दीजिए। इतिहास में पढ़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, अब और सुनिए। अब इनका नहीं, भगवान राम के पिताजी दशरथ थे, दशरथ जी के पिताजी। अरे मैं ये क्विज है, देखा नहीं पढ़ा है। देखो औरंगजेब का बाप शाहजहां, शाहजहां का बाप जहांगीर, जहांगीर का बाप हुमायूं, हुमायूं का बाप बाबर, सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है, नहीं पढ़ाया गया है। इस बार तो मेमोरी लॉस नहीं होगा सर, क्योंकि जब जब भी छापा पड़ता है, जब बुलाती है तो बोलते कि कोरोना से मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। किसने बोला है? नहीं, सत्येंद्र जैन कि कोरोना के चलते मेरा मेमोरी लॉस हो गया। इस बार तो मनीष सिसोदिया जी ठीक तो है ना? क्या फिर वही आरोप लगेगा कि वही मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मनीष, यही सवाल है कि जानकारी देंगे ना, कोऑपरेट सहयोग करेंगे ना, या जांच एजेंसी के सामने ऐसे तो अनभिज्ञता नहीं कर देंगे कि यादाश्त। बिल्कुल हम